नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का होम साइंस का एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। जो आप लोग का यूनिट 15 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप लोग को यूनिट 15 में जो भी सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंग ये एमसीक्यू है दोस्तों, जो आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में देखने के इसी टाइप आप लोग को जरूर मिलेगा 100% दोस्तों, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये एमसीक्यू है। तो इससे बाहर तो कहीं नहीं पूछेगा। तो आप लोग को एग्ज़ाम का डेट तो पता चल गया होगा दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम डेट कब है। अगस्त का लास्ट वीक में है, मतलब जो आप लोग को 25, 26, 27, 28 तारीख से आप लोग को ये लेडीज सुपरवाइजर का ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, समझे। तो इसीलिए आप लोग ज़ोर शोर से लेडीज सुपरवाइजर का तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये लेडीज सुपरवाइजर फिर दोबारा आने वाला नहीं है दोस्तों। इसीलिए आप लोग तैयारी को ज़ोर शोर से अपना धार को पूरा धार बनाइए दोस्तों। तैयारी को कहीं से भी आप लोग को क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग धड़ाक से उसका जवाब दे सकते हैं, समझे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग एमसीक्यू करते हैं। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप लोग होम साइंस का टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग जोहार एग्ज़ाम में संपर्क करके आप लोग टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसमें टोटल 10 सेट आप लोग को मिलेगा टेस्ट सीरीज दोस्तों, जो मिनिमम फी में आप लोग को ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है दोस्तों, जो आप लोग को लेडीज सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल करने का योगदान रहेगा दोस्तों ये टेस्ट सीरीज, जिसे आप लोग देखिए इस टेस्ट सीरीज में लगा के देखिए कि होम साइंस में आप लोग 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं, समझे। तब जाके देखिए कि आप लोग को होम साइंस में आप कितना लेवल तैयारी हुआ है। तो इसीलिए आप लोग को मॉक टेस्ट भी लगाना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए, और इसका नोट्स भी अभी तक जो भी होम साइंस का तैयारी स्टार्ट नहीं किए होंगे दोस्तों, जो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होम साइंस का है उसका तैयारी स्टार्ट नहीं किए होंगे, तो उसका भी नोट्स आप लोग को जो है एग्ज़ाम में मिल जाएगा दोस्तों होम साइंस का। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है एमसीक्यू में, ये यूनिट क्या है 15 का है। तो इसमें देखिए क्या है कि प्रिंट मीडिया के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है। इस चारों में से कौन सा जो एक प्रिंट मीडिया के प्रकारों में शामिल नहीं है, तो कौन सा एक प्रिंट मीडिया नहीं है दोस्तों। तो आप लोग को पता होगा प्रिंट मीडिया कौन होता है दोस्तों, जो जिसका छपाई होता है, प्रिंट करके आता है न्यूज़पेपर। तो देखिए समाचार पत्र ये भी प्रिंट मीडिया, पत्रिका में भी प्रिंट करके आता है, तो ये हो जाएगा प्रिंट मीडिया। रेडियो नहीं है दोस्तों, रेडियो तो आप लोग सुन के समाचार सुनते हैं दोस्तों। और पुस्तिका में भी ये न्यूज मिलता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्रिंट मीडिया। कौन सा है इस चारों में से नहीं है, तो ये रेडियो है। जबकि समाचार पत्र, पत्रिका और पुस्तिका ये सभी क्या है, प्रिंट मीडिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से रेडियो हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है कि रेडियो की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को सिलेबस में ये दिया हुआ कि रेडियो का ऑब्जेक्टिव विशेषता उसका पूछ रहा है दोस्तों आप लोग को वो सिलेबस में, इसीलिए आप लोग को क्वेश्चन में भी विशेषता का एक क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों। देखिए कि रेडियो की मुख्य विशेषता क्या है, तो दृश्यता, सभ्यता, पाठ्य सामग्री या स्थायित्व। तो रेडियो का मुख्य विशेषता क्या है, तो श्रव्यता है दोस्तों। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन में दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दूरदर्शन टेलीविज़न का। तो देखिए शिक्षा, मनोरंजन, समाचार या उपरोक्त में सभी। तो क्या है दोस्तों, दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य तो उपरोक्त में सभी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा में भी दूरदर्शन का रोल रहता है दोस्तों, मनोरंजन में भी और समाचार पत्र में भी दूरदर्शन का एक ही बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये तीनों हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन।
देखिए क्या सिनेमा किस प्रकार के मीडिया का उदाहरण है। तो सिनेमा किस प्रकार के मीडिया का उदाहरण है दोस्तों। जो सिनेमा आप लोग देखते हैं तो वो किस प्रकार का मीडिया, तो ये प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या वेब आधारित मीडिया है, या कोई नहीं। तो ये सिनेमा क्या है दोस्तों, प्रिंट मीडिया तो नहीं होता, ये आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है दोस्तों। आगे देखिए, देखिए ICT का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और इंटरनेशनल है, इसमें कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है। अब सी में देखिए क्या है, तो इसमें देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन है, और डी में देखिए क्या है, तो डी में है इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है इसमें, तो 5 नंबर क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ICT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों, आप लोग को फुल फॉर्म भी एक दो क्वेश्चन आप लोग को लेडी सुपरवाइजर में, होम साइंस में आप लोग को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, इसीलिए आप लोग जो भी फुल फॉर्म आता है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए समाचार पत्र की पहुंच का मुख्य माध्यम क्या, तो समाचार पत्र जो भी है उसका मुख्य माध्यम क्या, इंटरनेट है, वितरक है, रेडियो है, टेलीविज़न है। तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका वितरक है इसका मुख्य माध्यम। मतलब कई प्रकार से समाचार पत्र पहुंच सकता है दोस्तों। देखिए रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता, ये देखिए दोस्तों विशेषता बहुत क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, क्योंकि आप लोग को देखिए सिलेबस में ही आप लोग को विशेषता पढ़ने के लिए आप लोग को बोला गया, तो इसीलिए विशेषता से भी क्वेश्चन रहना तय है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन रहना सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। तो देखिए रेडियो की सबसे विशेषता क्या है, तो क्या है, दृश्यता, मोबाइलिटी, स्थिरता, गहराई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेडियो का सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो मोबाइलिटी है। अब देखिए दूरदर्शन का विकास किसने किया, तो दूरदर्शन का विकास कौन किया है दोस्तों, जॉन वायरड ने, थॉमस एडिसन ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, या गुगली एल्गो मार्कोनी। तो कौन किए हैं दोस्तों, दूरदर्शन का विकास किसने किया है, तो जॉन बॉय रड ने किया, जॉन बॉय रड ने किया है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन में, इसमें क्या है कि सिनेमा में कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, तो सिनेमा में कौन सा प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, तो एनालॉग, डिजिटल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो किस प्रकार का सिनेमा में प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, तो ये होता है डिजिटल होता है। देखिए वेब आधारित संचार का एक उदाहरण है, कौन सा एक वेब आधारित संचार का उदाहरण है दोस्तों, समाचार पत्र है, ब्लॉग है, पत्रिका है, या पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ब्लॉग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ब्लॉग हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए प्रिंट मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है, तो प्रिंट मीडिया का हम लोग तो उद्देश्य देख लिए थे, उसका अब लाभ देखते हैं। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है दोस्तों, तो इसको तत्काल प्रतिक्रिया है, लंबी स्थायित्व है, उच्च लागत है, सभी के लिए उपलब्धता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है, तो लंबी स्थायित्व है। आगे देखिए
क्या है कि रेडियो की पहुंच किस प्रकार की होती है। तो रेडियो की पहुंच किस प्रकार होती है दोस्तों, रेडियो किस आदमियों और कोई भी मनुष्य के पास किस प्रकार पहुंचता है, तो क्षेत्रीय से, राष्ट्रीय से, या वैश्विक से, या सभी से। तो सभी से पहुंचता है, क्षेत्रीय से भी, राष्ट्रीय से, वैश्विक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए क्या दूरदर्शन की कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है। तो दूरदर्शन की कौन सी विशेषता इस चारों में से सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या श्रव्यता है, दृश्यता है, स्टोरेज है, रीडेबिलिटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का, तो इसको दृश्यता है। आगे देखिए, देखिए सिनेमा की पहुंच का मुख्य माध्यम क्या। तो सिनेमा की पहुंच का मुख्य माध्यम क्या है दोस्तों, रेडियो है, टेलीविज़न है, थिएटर है, इंटरनेट है। तो सिनेमा की पहुंच का मुख्य माध्यम क्या है, तो ये है थिएटर। हम लोग थिएटर जाके ही सिनेमा देखते हैं, हम लोग तो कहीं नहीं वो जगह देखते हैं। तो सिनेमा हम लोग कहाँ देखते हैं, थिएटर में। अब देखिए क्या है, आईसीटी का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। तो आईटीसी का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है, कृषि में, शिक्षा में, मनोरंजन में, स्वास्थ्य में। तो आईसीटी का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है, तो ये शिक्षा में होता है। किस में होता है दोस्तों, शिक्षा में। देखिए समाचार पत्रों को वितरण का प्राथमिक माध्यम क्या है। तो क्या है दोस्तों, देखिए क्या है, डिजिटल डाउनलोड, डाक सेवा, वितरक नेटवर्क, सीधे मिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ये हो जाएगा आप लोग को वितरक नेटवर्क हो जाएगा। देखिए क्या है, रेडियो किस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। तो रेडियो किस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, लाइव शो, फिल्म, समाचार पत्र, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा, लाइव शो के लिए भी, फिल्म के लिए भी, समाचार पत्र के लिए भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अब देखिए टेलीविज़न का सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो टेलीविज़न का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है दोस्तों, तो आसान उपलब्धता, उच्च लागत, बहुमुखी उपयोग, व्यक्तिगत इंटरेक्शन। तो क्या होगा दोस्तों, टेलीविज़न का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आसान से कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाता है टेलीविज़न के माध्यम से। देखिए अब नेक्स्ट क्या है कि सिनेमा की किस प्रकार की पहुंच होती है। तो सिनेमा की किस प्रकार की पहुंच होती है, तो स्थानीय जगह पर, क्षेत्रीय जगह, या राष्ट्रीय, या वैश्विक। तो सिनेमा की किस प्रकार की पहुंच होती है, तो वैश्विक होती है। देखिए क्या आईसीटीसी कौन सा प्रकार सबसे लोकप्रिय है। तो आईसीटीसी का कौन सा प्रकार सबसे लोकप्रिय है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, टेलीविज़न है, रेडियो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका हो जाएगा स्मार्टफोन होता है। आईटीसी का सबसे अच्छा लोकप्रिय है क्या है, तो स्मार्टफोन है। देखिए प्रिंट मीडिया की सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो प्रिंट मीडिया सबसे पुराना माध्यम क्या है, समाचार पत्र, पत्रिका। आगे देखिए सी नंबर ऑप्शन में, पुस्तिका है, विज्ञापन है। तो क्या हो जाएगा, प्रिंट मीडिया का सबसे पुराना माध्यम क्या है, समाचार पत्र है। सबसे पहले व्यक्ति लोग क्या करते थे, समाचार पत्र के लिए समाचार पत्र में ही सबसे ज़्यादा जानकारी उन लोग को पहले मिलता था। अभी तो मोबाइल आ गया, टेलीविज़न, बहुत प्रकार के माध्यम से आप न्यूज मिल रहा है दोस्तों, और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी मिल रहा है।
देखिए क्या है, रेडियो प्रसारण का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो प्रसारण का आविष्कार किसने किया दोस्तों? थॉमस एडिसन ने, निकोला टेस्ला ने, गुगली एल्मो मार्कोनी ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो रेडियो का प्रसारण का आविष्कार किसने किया? तो गुगली एल्मो मार्कोनी ने। अब देखिए दूरदर्शन का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? तो दूरदर्शन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? शैक्षिक कार्यक्रम, विज्ञापन, मनोरंजन या उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दूरदर्शन का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? तो ये हो जाता है शैक्षिक कार्यक्रमों, विज्ञापन और मनोरंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी हो जाएगा। अब देखिए क्या है, सिनेमा किस तरह का माध्यम है? तो सिनेमा किस तरह का माध्यम है? तो श्रव्य है, दृश्य या श्रव्य या दृश्य, तो यह कौन सा है? तो ये है आप लोग को श्रव्य और दृश्य, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये सिनेमा इसका माध्यम है। अब देखिए ICTC का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ क्या है? त्वरित संचार, उच्च लागत, सीमित पहुंच या स्थायित्व। तो ITC का मुख्य लाभ क्या है? तो त्वरित संचार होगा, इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, देखिए क्या है कि समाचार पत्र का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता समूह कौन सा है? युवा है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं। तो वो इसका सभी है दोस्तों, युवा भी है, बुजुर्ग भी और बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी होगा इसका राइट आंसर। देखिए अब रेडियो की सबसे बड़ी कमी क्या है? तो रेडियो में सबसे बड़ी कमी क्या है दोस्तों? दृश्यता की कमी, उच्च लागत, सीमित पहुंच या सभी। तो इसका सबसे बड़ी कमी क्या है दोस्तों? तो दृश्यता की कमी है। रेडियो में हम लोग सुनते हैं बस रेडियो, उसमें हम लोग देखते नहीं हैं दोस्तों, इसलिए उसका सबसे बड़ा कमी यही है, दृश्यता की कमी है। अब क्या है, दूरदर्शन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो दूरदर्शन का सबसे बड़ा क्या लाभ है? सस्ता होना, आसानी से उपलब्ध होना, विस्तृत पहुंच, व्यक्तिगत संपर्क। तो दूरदर्शन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो विस्तृत पहुंच है। अब देखिए सिनेमा में सबसे बड़ा बदलाव किसने लाया था? तो किसने लाया? डिजिटल प्रौद्योगिकी, रंगीन फिल्में, ध्वनि प्रौद्योगिकी या 3D फिल्में। तो सिनेमा में सबसे बड़ा बदलाव किसने? तो डिजिटल प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए ICTC का सबसे बड़ा उपयोग किस में है? तो किस में? मनोरंजन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में या उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा? मनोरंजन में भी, शिक्षा में भी और स्वास्थ्य सेवा में भी। तो उपरोक्त में इसका सभी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक मिलता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट यूनिट लेकर हम लोग आएंगे 16 यूनिट।